बैठ जाइए अपने अपनी सीट पे। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि एक ऐसे इंसान जो गरीबी की दलदल में, जिनको उभारने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। लोग बोलते थे, लोग समझाते थे मेरे दोस्त कि तू कभी जीवन में सफल नहीं बन सकता डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में। लेकिन दोस्तों, AWPL में आके वो अपनी जीवन को धन्य बना चुके। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि बबलू सर के लिए एक जोरदार धमाकेदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोग आज इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आके बैठे हुए हैं। बहुत सारी चीज दोस्तों आपने बैठ के देखा, सुना, समझा। बहुत सारी चीज आपको समझ में आई, बहुत सारी चीज आपको नहीं भी समझ में आई। बहुत सारे लोगों को आपने देखा दोस्तों माला पहनते हुए, लोगों को तालियां बजवाते हुए। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी लोग से जानना चाहता हूं कि ये जिनको माला पहनाया जा रहा है, जिनको सम्मान दिया जा रहा है, ये आखिर में काम क्या करते हैं? ये कौन सा ऐसा काम है जिनको मेरे दोस्त इस मंच पे बुलाया जा रहा है? और मंच पे बुलाने के बाद में उन्हें फूल माला हर तरीके से उन्हें सम्मानित किया जाता है। क्या आप सभी लोग जानना चाहते हैं? आप सभी लोग हाथ खड़ा होकर उठाएंगे। क्या आप सभी लोग जानना चाहते हैं? बहन जी, आप सभी लोग जानना चाहती हैं? आवाज नहीं आ रही है, पीछे वाले जानना चाहते हैं? एक बार सारे लोग मिल के बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? मेरे दोस्त, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के अंदर में जिस धरती से आप बिलोंग करते हैं, उस धरती का नाम दोस्तों बिहार है। और बिहार का हर एक बंदा यहां पे दोस्तों सोने की चिड़िया बोला जाता है। यहां का हर एक बंदे को सोने की चिड़िया बोला जाता है। मेरे दोस्त, हिंदुस्तान छोड़ो, पूरे विश्व में जाके देखना, जितना मेहनत, जितना शिद्दत और जितना ईमानदारी आपको बिहार में मिलेगा, दुनिया के किसी भी स्टेट में आपको नहीं मिलेगा। yes. और बिहार के लोगों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। क्या आप सभी लोग हमारे काम के बारे में जानना चाहते हैं? yes. पीछे वाले, इधर बहन जी लोग जानना चाहते हैं? मेरे दोस्त, हम काम क्या करते हैं आज हम आपको जरूर बताएंगे। मेरे दोस्त, आपने देखा होगा आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बताइए आप सभी लोग, क्या है? पैसा। क्या है? पैसा। मेरे दोस्त, आज हमारी देश की सबसे बड़ी समस्या पैसा अब नहीं रह गया। आज के 20 साल पहले पैसा था, अब पैसा नहीं रह गया है। आज हमारे देश के ऊपर सबसे भारी समस्या है मेरे दोस्त, अनचाहे बीमारियां, बेवजह की मौत आज हमारे देश में सबसे ज्यादा हो रही है। सही है गलत है? सही है। सही है गलत है? सही है। मेरे दोस्त, आज हमारे देश में आपने देखा होगा रातों रातों की किडनियां फेल हो रही हैं। बंदा सोया, सुबह हार्ट अटैक आ गया। बंदा सोया, उसका लीवर डैमेज हो गया। आपने ऐसे बहुत सारे अपने गांव में, मोहल्ले में, अपने जिले में आप लोगों ने देखा होगा। देखा या नहीं देखा? देखा या नहीं देखा? देखा होगा ना। मेरे दोस्त, आज हमारे देश के अंदर में आप सोच के देखिए, ये समस्याएं बहुत विचित्र रूप ले रही हैं। पता चलता है कि आज बच्चा पैदा हुआ, उसको सुबह में कैंसर हो गया। ये क्या समस्या है? ये कौन सी समस्या है? आप सोच के देखिए, जब हमारे आपके परिवार में लोग बीमार होते हैं तो हम लोग भाग के सबसे पहले जाते कहां पे? कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाते हैं ना। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपके नजदीकी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अगर आपको सही नहीं कर पाया, क्या आप अपने परिवार के लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं? नहीं। छोड़ देते हैं? नहीं। उससे बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। समस्तीपुर नहीं सही हुआ, दरभंगा जाते हैं, वहां नहीं सही हुआ, पटना जाते हैं, वहां सही नहीं हुआ, दिल्ली जाते हैं,
वहां सही नहीं हुआ, मुंबई जाते या नहीं जाते? यस। मेरे दोस्त, हमारे आपके पास अगर पैसा होता है तो हम लोग अपनी माँ बाप को बचाने के लिए देश विदेश भी जाते हैं। सही या गलत है? सही है। सही या गलत है? सही है। मेरे दोस्त, आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जिनको हम लोग भगवान का दर्जा देते थे, जिस व्यक्ति को ये समाज भगवान का दर्जा देता है कि मरने के बाद, मेरे दोस्त, भगवान के यहाँ जाने से पहले हम एक डॉक्टर साहब के पास जरूर जाएंगे। ये डॉक्टर साहब हमारे माँ बाप की जान जरूर बचाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज हालात जस्ट लाइक खराब हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि आज जिनको हम लोग भगवान मानते हैं, आज वो लोग समाज में धंधा बना के रख दिए हैं। धंधा, मेरे दोस्त, दुकान बना के रख दिए हैं। आज आप देखते होंगे कि आज सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जाने के बाद सबसे पहले डॉक्टर साहब जांच लिखते या नहीं लिखते मेरे दोस्त? और वो उसी लैब का जांच कराते हैं जिस लैब में उनका सबसे ज्यादा पैसा बनता है। आप सोच के देखिए, अगर कोई शख्स इस हॉल के अंदर में अगर डॉक्टर साहब होंगे तो बुरा मत मानिएगा सर, क्योंकि हमारा किसी प्रोफेशन में कटाव बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त, आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो सबसे पहले जांच लिखते हैं और उसी का लिखते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा कमीशन उनको आती है। सही है गलत है? सही है। आज के 25 साल पहले आप जाइए, 30 साल पहले जाइए, कौन डॉक्टर आपको जांच लिखता था? सोच के देखिए मेरे दोस्त। आप उसी मेडिकल स्टोर का दवाई लिखते हैं जिस मेडिकल स्टोर पे सबसे ज्यादा उनको कमीशन मिलता है। सही है गलत है? सही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस दीवार से नहीं बात कर रहा हूँ। सही है। सही है गलत है? सही है। मेरे दोस्त, आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आप सोचने पर विवश हो जाएंगे। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो समाज में वो लोग काम करते हैं और एक समाज में हम लोग क्या काम करते हैं। इस चीज को आज आप समझ के जरूर जाइएगा। मेरे दोस्त, आज हम लोग 200-500 लोगों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें बताने की कोशिश करते हैं क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। ये बात अगर किसी को पता चल गई, मैं दोस्तों गारंटी नहीं, गारंटा देता हूं कि उसके परिवार का हर साल 4 से 5 लाख रुपया बच जाएगा। उसके परिवार का 4 से 5 लाख रुपया हर साल बचेगा। एक गरीब इंसान का 4 साल अगर बच गया, 4 से 5 लाख रुपया, मुझे आप सब लोग खड़ा होकर बताओ, क्या उसकी बिटिया की शादी अच्छे घरों में होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी सर? बताइए आप सभी लोग। होगा? यस। अगर उसके पास घर नहीं है, क्या उसके पास घर नहीं होगा? होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। होगा ना? यस। मेरे दोस्त, आज हम लोगों को बताते हैं कि सुबह उठिए और कम से कम 2 गिलास गर्म पानी पीजिए। मेरे दोस्त, 2 गिलास गर्म पानी पीने से अगर आपका लीवर ठीक हो जाए और आपके जीवन भर का गैस की समस्या ठीक हो जाए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम लोग समाज में अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं? अच्छा काम। बताइए आप सभी लोग। अच्छा काम। आवाज नहीं आ रही इधर वाले की? अच्छा काम। इधर वाले सारे लोग मिल के बताइए। अच्छा काम। हम लोगों को बताते हैं कि मार्केट का मसाला मत यूज करिए। मेरे दोस्त, पहले के लोग 100 साल जिंदा रहते थे और वो कैसे जिंदा रहते थे? क्योंकि दोस्त वो खड़े मसालों का सेवन करते थे। सही है गलत है? सही है। सही है गलत है? सही है। पहले के लोग खड़े मसालों का सेवन करते थे। सही है गलत है? सही है। मेरे दोस्त, पहले जब हम लोगों को चोट लगता था तो हम मम्मी पापा के पास आते थे घर पे रिटर्न, तो मेरे दोस्त हल्दी दूध पका के घी डाल के पिलाया जाता था और वो दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक होता था। क्या सही है गलत है? सही है। सही है गलत है? सही है। जब हम लोग दोस्तों जब छत से गिर जाते थे तो लोग हल्दी प्याज का लेप लगा के हमारी हड्डियों को लोग जोड़ देते थे। लेकिन दोस्त,
आज आप सोच के देखिए, वही चीज हम लोग समाज में लोगों को बता रहे हैं कि मेरे दोस्त, आप मार्केट का पिज्जा मत खाना, मार्केट का मसाला मत यूज करना, मार्केट के अंदर कोल्ड ड्रिंक मत पीना, क्योंकि इन सब चीजों से आपके शरीर के अंदर में 110% बीमारियां जन्म ले रही हैं। अगर आज हम लोग इस समाज को अगर बता के अगर उस इंसान की शरीर से बीमारी बचाने का काम करते हैं, तो मैं आप सब लोग से जानना चाहता हूं कि हम लोग अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं। हाथ खड़ा होकर बताइए, अच्छा काम है। यस मेरे दोस्त, ये बात आप बोल रहे हैं कि सर काम बहुत अच्छा है। मेरे दोस्त, ये काम अगर इतना अच्छा है तो क्या आप सभी लोग साथ देंगे? यस साथ देंगे? यस हाथ उठाइए पीछे वाले, इधर बहन जी आप सब लोग हाथ उठाइए। क्या आप लोग साथ देंगी? यस मेरे दोस्त, एक मन के अंदर में सवाल उत्पन्न हो चुका होगा आप लोगों के, क्या गारंटी है कि सर जो प्रोडक्ट आप बता रहे हो, जैसे आपको आज अर्जुन सर ने बताया होगा थंडर ब्लास्ट के बारे में, इम्यूनोडाक के बारे में, गायनोडाक के बारे में, कि सर ये जो प्रोडक्ट आप बता रहे हैं, क्या ये प्रोडक्ट की कोई गारंटी है कि हम भी पिएंगे और हम 100% ठीक हो जाएंगे? ये सवाल आपके मन में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? मेरे दोस्त, ये सवाल आ गया होगा क्योंकि हम तो डॉक्टर हैं नहीं, हम डॉक्टर नहीं हैं। मेरे दोस्त, हम आयुर्वेद पर वोट करते हैं। जिस अंग्रेज ने इस आयुर्वेद को मिटा दिया था और हम लोग मिलकर इस आयुर्वेद को जिंदा कर रहे हैं। मेरे दोस्त, जिस आयुर्वेद को पी के लोग 100 साल 125 साल जिंदा रहते थे, हम तो उस आयुर्वेद को जन्म फिर से दे रहे हैं। हम उस आयुर्वेद को उगा रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि मेरे दोस्त, जड़ी बूटी पियो, नहीं पियोगे कब मर जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस दुनिया में मेरे दोस्त बहुत सारे लोग टिकिया फंकी खाते हैं। टिकिया फंकी खाने वाला इंसान ज्यादा देर तक सही नहीं हो सकता मेरे भाई। 30 साल से खा रहे हो टिकिया फंकी, अंग्रेज ने लोगों को दिया एलोपैथ। मैं ये नहीं कहता हूं कि एलोपैथ नहीं खाना चाहिए। मेरे दोस्त, एलोपैथ खाओ जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जग जाओ, कट जाए, खाओ, जरूरत उसकी पड़ेगी। लेकिन जब आपको कैंसर हो जाए, लीवर खराब हो जाए, घुटने की प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट ब्लॉकेज हो जाए, अगर इस दुनिया में कोई अमृत है तो AWPL का प्रोडक्ट भी लेना मेरे दोस्त, दोबारा जिंदगी आपको। मेरे दोस्त, आज हिंदुस्तान के अंदर में करोड़ों लोग ठीक हुए हैं हमारे प्रोडक्ट से। आप बोलिएगा, मैं उनको यहाँ पे मंच पे लेके आ सकता हूँ। करोड़ों लोग ठीक हुए हैं जो 20-20 साल से घुटने से लंगड़ा रहे थे, जो 25-25 साल से ये औरत लोग, एक ऐसी औरत थी 25-25 साल से उसको बच्चा नहीं हो रहा था। मेरे गायनोडाक के प्रोडक्ट से मेरे दोस्त 25 साल बाद उस औरत को बच्चा हुआ है। इसको अमृत नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको अमृत नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मेरे दोस्त, लाखों लोगों को मैं आपको खड़ा कर सकता हूं इसी बिहार के अंदर में, जो लोग कैंसर से मर रहे थे, लीवर से परेशान थे, दिमाग नहीं काम करता था और लोग परेशान हुआ करते थे हमारे प्रोडक्ट को पी के। मेरे दोस्त, आज वो लोग मंच पे डांस करते हैं और आज उनकी उम्र 20-25 साल बढ़ गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है या बहुत अच्छा? अच्छा है, आवाज नहीं आ रही है। बहुत अच्छा, अच्छा है। बहुत अच्छा। मेरे दोस्त, लोग गारंटी मांगते हैं, मैं अपने प्रोडक्ट की गारंटी देता हूं। मैं अपने प्रोडक्ट की गारंटी देता हूं। आप अपने शरीर की गारंटी ले लेना, मैं अपने प्रोडक्ट की गारंटी देता हूं। दुनिया के किसी लैब में जाना और जांच करा लेना, दुनिया के किसी लैब में जाना, जांच करा लेना। मेरे दोस्त, दुनिया का सबसे बड़ा जांच इंसान होता है।
जब ये पिएगा और जब ये सही होगा, जब मार्केट में बोलेगा, उससे बड़ा दुनिया में कोई भी लाइफ नहीं होता है। सही है गलत है? सही है। सही है गलत है? सही है। मेरे दोस्त एक सवाल और भी आप लोगों को आता होगा, सर क्या गारंटी है कि मैं आपकी संस्था में काम करूंगा लेकिन 100% सफल बन जाऊंगा? लोग इसकी गारंटी मांगते हैं। मैं बोलता हूं 5 साल टिक जाना तुमको गारंटी चाहिए, मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं गारंटी देता हूं मेरे दोस्त। मैं खुद ही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे गुरुदेव जो मिस्टर महिपाल सर हैं, आप देख लीजिए इनको ध्यान से। मात्र महिपाल सर ने 7 साल पहले इस प्लेटफॉर्म को देखा था और उनकी मम्मी का कमर से परेशान थी और 10 साल से परेशान थी। उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को पिया, ठीक हो गई। सर ने लोगों को बताना शुरू किया और आज मेरे दोस्त 7 साल के अंदर में महिपाल सर आज 40 करोड़ को भी ज्यादा पैसे कमा चुके हैं। मात्र 1% का विश्वास था। ये इंडियन आर्मी से थे। सोच के देखिए, एक इंसान जो देश की सेवा करता था, वो देश की सेवा की नौकरी रिजाइन दे दिया और आज AWPL में दोस्तों कई करोड़ लोगों की जिंदगी को उन्होंने आबाद कर दिया। आप सोचिए, 1% का विश्वास हमारे शिव कुमार सर ने किया था। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि सर हमारे बिहार के ही रहने वाले, सर हमारे बिहार के रहने वाले हैं। ये आपका पटना के आगे औरंगाबाद कितने लोग जानते हैं? औरंगाबाद के रहने वाले हैं और आज हमारी कंपनी के अंदर में सेकेंड एम्बेसडर है, रॉयल एम्बेसडर है मेरे दोस्त। आज हमारे शिव कुमार सर आज से 7 साल पहले इन्होंने शुरू किया था इस बिजनेस को। आज हर महीने की इनकम 60 लाख 70 लाख रुपया करते हैं। आप सोच के देखिए, 70 लाख रुपया हर महीना इनके परिवार में जाता है मेरे दोस्त। 1% का विश्वास हमारे अमित दुबे सर ने किया था जो कि MBBS डॉक्टर थे। MBBS की कंप्लीट पढ़ाई करने के बाद में उन्होंने AWPL प्रोडक्ट को रिसर्च किया और लोगों को पिलाया। जब लोग 25 साल वाले, 20 साल वाले, 10 साल वाले जब ठीक होना शुरू हो गए, सर ने बोला मैं कोई हॉस्पिटल नहीं खोलूंगा, मैं AWPL का प्रोडक्ट बेच के मेरे दोस्त आज हमारे अमित दुबे सर महीने की 30 से 35 लाख रुपए कमाते हैं। 1% का विश्वास हमारे अवधेश सर ने किया था। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्त, जोरदार तालियां होनी चाहिए। 1% का विश्वास अवधेश सर ने किया था जो कि ये गलियों गलियों में बीमा बेचा करते थे। आप बहुत सारे लोग बैठे हैं जो LIC एजेंट होंगे। सर हमारे जमीन भी बेचते थे, बीमा भी बेचते थे, लेकिन आज से 6.5 साल पहले जब इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को देखा तो सर ने बोला क्या गारंटी है कि मुझे सफल ना बना देंगे? मेरे दोस्त 1% का विश्वास आज हमारे अवधेश सर की महीने की इनकम 15 लाख रुपया और 6.5 साल के अंदर में 7 करोड़ रुपया कमा चुके हैं दोस्तों। 7 करोड़ रुपया मात्र 1% का विश्वास। 1% का विश्वास हमारे गुरु जी ने किया था जिनका नाम दोस्तों मिस्टर जयदेव विद्यानंद सर, ये हमारे गुरु है। इनके लिए जोरदार आज से 5 साल पहले जब इन्होंने, इनका लीवर खराब हो चुका था और लीवर में हिंदुस्तान का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बचा था जो डॉक्टर इनके लीवर को बोला कि आप आइए मैं ठीक कर दूं, और इन्होंने लाखों रुपए खर्च किया, नहीं ठीक हो पाए। 1% का विश्वास इस बिजनेस में इन्होंने किया था। लीवोडा इम्यूनोडा पी के जब सर का लीवर सही हो गया और सर जमीन बेचा करते थे, रियल एस्टेट में 25 लाख रुपए का कर्ज था। मेरे दोस्त आप सोच सकते हैं कि जिस इंसान के पास बैंक का लोन, परिवार का कर्जा, रिश्तेदारों का कर्जा, पड़ोसियों का कर्जा, आप सोच के देखिए
सर अपने घर छोड़ दिए थे, लखनऊ में जाके रहते थे, लखनऊ से जमीनें बेचा करते थे। लेकिन बहुत ज्यादा मेरे दोस्त डर था इनके भी दिमाग में कि मेरे दोस्त इस बिजनेस में लोग सफल नहीं होते हैं। वही 1% का विश्वास रहा कि आज हमारे सर महीने की 6 लाख रुपए कमा रहे हैं।